जिसे जो मन में आ रहा है बोले चले जा रहा है। झूठ है ये। अतर तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तू समझता क्या है अपने आप को? हाँ, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। छोड़ो मुझे मल्हार, छोड़ो मल्हार, छोड़ूंगा नहीं। ये कोर्ट है। अपने क्लाइंट को समझाइए। मल्हार, कोर्ट का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? जी मल्हार शांत हो जाओ, कोर्ट है, केस खराब हो जाएगा। और तुम्हारे कह देने से क्या मेरा क्लाइंट झूठा हो जाएगा? कोर्ट में सबूत पेश करने होते हैं, सबूत। और ये है वो सबूत जिसके अंदर मल्हार राणे की हर करतूत मौजूद है। आप खुद देख लीजिए। सार्थक जी, पता नहीं कल्याणी कहाँ चली गई। मैंने हर जगह उसे ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं है। अब मल्हार, कल्याणी कहाँ है? जवाब दीजिए। हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, कल्याणी कहाँ है? मैं जानता हूँ आप ही ने कल्याणी के साथ कुछ किया है ताकि वो कोर्ट में आके गवाही न दे पाए। हम पर इस तरह इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मल्हार? ये तो होना ही था। कल्याणी को याद आया होगा कि तुमने उसके ऊपर कितने अत्याचार किए होंगे और इसीलिए तुम्हारे पक्ष में गवाही देने का फैसला उसने बदल दिया होगा। झूठ झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर कल्याणी को कुछ हुआ ना तो आपको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, फिर चाहे जिंदगी भर मुझे जेल में ही क्यों ना काटनी पड़े। समझिए आप? तुम्हारा केस अभी भी चालू है, अपने गुस्से पर काबू रखो। अरे काका, इन्होंने ही कल्याणी के साथ कुछ किया है। मल्हार। कल्याणी का अगर बाल भी बाका हुआ ना, तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, समझे तुम? मल्हार, कोर्ट है। सार्थक जी, मुझे तो लगता है कल्याणी जरूर किसी मुसीबत में फंसी होगी, वरना वो ऐसे कोर्ट से गायब नहीं होगी। अब यह अदालत मल्हार राणे की दूसरी पत्नी कल्याणी का और इंतजार नहीं कर सकती है। सारे सबूत और गवाहों के बयानात मल्हार राणे के खिलाफ है और सारे सबूतों और गवाहों के मद्देनजर मैं बालक मोक्ष की कस्टडी उसके बाबा मल्हार राणे को। कल्याणी, कहाँ थी तुम? हाँ, पिल्लू को लाने गई थी। आई, पिल्लू को अपने बाबा के बिना रहने की आदत नहीं है ना। इतने जल्दी अपना वादा भूल गई? तुमने तो कहा था कि तुम मल्हार के पक्ष में गवाही नहीं दोगी और मल्हार और मोक्ष को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी। वादा तो आपने भी किया था ओ साहब कि आप मल्हार जी के खिलाफ कोई झूठी गवाही नहीं देंगे और ना ही किसी घर वाले को देने देंगी। वादा करते हैं हम, तुम भी अपना वादा पूरा करना। आप ही का खून काफी कुछ सीखा है आपसे, वादे तोड़ना भी। कल्याणी, तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ आओगी और मल्हार को बचाओगी? लेकिन एक बात कान खोलकर सुनना, मुझे मेरे बच्चे से कोई अलग नहीं कर सकता। तुम भी नहीं। मेरे बच्चे को मुझे हाथ मत लगाना। हाथ मत लगाना। देख लिया, पिल्लू भी जानता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। ऑर्डर, ऑर्डर।
आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। जज साहब, आपने जरूर राव साहब की दिखाई हुई सीडी देखी होगी, लेकिन वो सीडी सच नहीं है, वो सीडी अधूरी है। कुछ नजारे मेरे पास भी हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि सारा सच सबके सामने क्लियर हो जाए। आओ सर, अगर सीसीटीवी की फुटेज दिखानी ही थी तो फिर पूरी दिखाती ना। लेकिन कोई बात नहीं, जो सीडी मैंने आपको दी है उसमें आपको बहुत सारा सच दिखाई देगा। जैसे उस वक्त जब पल्लवी चाची ने मल्हार जी के मन में ये शक पैदा करने की कोशिश की कि मोक्ष उनका बेटा नहीं है, या फिर तब जब आओ साहब ने विवेक चाचा को आजूबा की झूठी सुसाइड नोट बनाने को कहा ताकि वो मल्हार जी पे उनकी मौत का इल्जाम लगा सके। और ये सीडी में आपको संपदा का भी असली चेहरा देखने को मिलेगा। आप खुद उसकी जुबानी सुनेंगे कि उसने अपने मुंह से कहा है कि वो अथर्व के साथ सिर्फ इसलिए भागी थी क्योंकि मल्हार जी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और उसे अमीरी की जिंदगी जीनी थी। और संपदा को यकीन था कि अथर्व जैसा इंसान सीधे रास्ते से नहीं तो टेढ़े रास्ते से ही सही लेकिन अमीर जरूर बनेगा, और वही हुआ। संपदा बन गई करोड़ों की मालकिन, और ये ऐशो आराम के लिए उसे एक दिन के बच्चे को भगवान भरोसे छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसे। खैर ये सब तो आप देखेंगे, लेकिन ये सीडी में आप मल्हार जी को एक बाबा के किरदार में देखेंगे। एक ऐसा बाबा जो अपने बच्चे से इतना प्यार करता है कि रात भर उसे अपनी गोद में लेके घूमता है, अपने बच्चे का डायपर बदलता है, अपने हाथों से उसके बच्चे को खाना खिलाता है, उसके बच्चे के साथ खुद एक बच्चा बन जाता है। और हाँ, लोग ये कह रहे हैं कि मल्हार जी मेरे साथ गलत बर्ताव करते थे, लेकिन ये सच नहीं है। मल्हार जी ने कभी मेरे साथ कोई गलत बर्ताव नहीं किया। ये बात सच है कि शादी के बाद काफी वक्त तक मल्हार जी मुझसे नफरत करते थे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि संपदा ने जाने से पहले एक झूठी चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें ये लिखा था कि संपदा और अथर्व को भगाने में मैंने मदद की थी। लेकिन वो सरासर झूठ था। वो सिर्फ वो झूठी चिट्ठी की वजह से मल्हार जी और मेरे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी जज साहब, और सिर्फ इसलिए मल्हार जी मुझसे नफरत करते थे तब। I'm sorry to say, लेकिन अगर अथर्व जैसा इंसान आपकी बीवी को ऐसे भगा के लेके चले जाए तो क्या आपको उस इंसान पे गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना? तो मल्हार जी का गुस्सा जायज था, मेरे लिए भी और उन दोनों के लिए भी। और मैं ये पूरे दावे से कह सकती हूँ, मल्हार जी मोक्ष से दिलो जान से प्यार करते हैं, खुद से ज्यादा, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। और रही बात मेरी, मैंने शायद कुछ बहुत ही अच्छा काम किया होगा जिंदगी में कि मुझे मल्हार जी जैसे पति मिले। क्या बोले जा रही है?